औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद अली हैदर और आप देख रहे हैं तदबीर मीडिया। नाज़रीन, इस वक्त हम गोंदल सियालकोट रोड पे मौजूद हैं, मराकीवाल रोड पे, जिसका तामीराती काम शुरू हो चुका है, जो कि अरमगान सुबहानी साहब बना रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त मौजूद नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चोई यादव साहब और भी काफ़ी बंदे मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं कि इनकी क्या राय है कि रोड बनने में क्या बेहतरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये हमारा रोड बन रहा है, आपका इस बारे में क्या कहना है कि ये सही काम हो रहा है? मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हमारा दरीना मुतालबा था इस इलाके के लोगों का। पूरे इलाके को काफ़ी मुश्किलात का सामना था, रोड काफ़ी ख़राब हो गया हुआ था। हम MNA अरमगान सुबहानी साहब के इंतहाई मशहूर हैं, जिन्होंने इंतहाई जो है इस पे पेन लेते हुए, इंतहाई जानफशारी से काम करते हुए इसका काम शुरू करवाया है। अब हम दुआ गो हैं कि ये पाया तकमील तक पहुँच जाए और लोगों की मुश्किलात में आसानी का बायस बने। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस रोड से जितने भी बिजनेस हैं या जितने भी लोग हैं, उनको क्या, उन पर क्या असर पड़ेगा? कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उन्हें जो है वो स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचने में काफ़ी मुश्किलात का सामना था। इसके अलावा जो लोग अपने कामों पे जाते थे उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात थी, गरीब लोगों के लिए मुश्किलात, बल्कि रोड तो इतना ख़राब हो गया हुआ था कि यहाँ पे पैदल चलना तो दुश्वार हो गया हुआ था। तो लोगों के लिए ये एक नेमत होगा, ब्लेसिंग है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा गिफ्ट है MNA साहब की तरफ से। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि ये लोगों के लिए एक ब्लेसिंग होगा, तो इतनी देर से रोड नहीं था बन रहा, इसमें सोसाइटी का भी तो काम था ना कि वो अपनी ज़रा आवाज़ बुलंद करते। इस बारे में आपका क्या कहना है? हाल ही ये MP और MNA वगैरह की जिम्मेदारी तो नहीं है ना? देखें, जो जिम्मेदारी होती है वो हमारे लीडरान की होती है। हम तो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। सिविल सोसाइटी जो है वो हमेशा आवाज़ बुलंद करती रही है, लेकिन कुछ मुल्क के माली मुश्किलात की वजह से ये फौरी तौर पे शुरू नहीं हो सका। अब मैं समझता हूँ कि अरमगान सुबहानी साहब ने इंतहाई मेहनत से और मस्बत जो है एक जो है वो गिफ्ट दिया है इस इलाके को। ये बहुत बढ़िया चीज़। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। अच्छा, आप एक बिजनेसमैन भी हैं, तो आपके ख्याल में ये जो रोड बन रहा है, इसका बिजनेसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी की? आप बहुत अपने आप फर्क पड़ेगा जी। जब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होता है, रोड ठीक होता है, तो डेफिनेटली हर चीज में फर्क पड़ता है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रोड बनेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपका क्या कहना है कि अरमगान सुबहानी ने जो ये मतलब काम किया है, उन्होंने ये काम किया, ये क्या कोई है अप्रिशिएट करने के बाद? बहुत ज्यादा जी। हमारे इलाके की बड़ी बड़ी जरीना हुआ इसी का रोड बन जाए। काफी सालों से रोड खराब है, तो MNA साहब ने जाती पेन लेके, स्पेशल पेन लेके तो उन्होंने रोड काम शुरू करवाया। उनकी बहुत शुक्रिया, पूरा इलाका उनका शुक्रिया अदा करता है। अच्छा, मेरा एक आपसे सवाल है कि अगर ये रोड बन रहा है, मतलब तरक्की हो रही है, वैसे ही एक हट के सवाल है, अगर ये रोड बनेगा तो हमारे सियालकोट की तरक्की होगी, और अगर पूरे पाकिस्तान के रोड बन जाए तो ज्यादा तरक्की होगी। इसका आपके बारे में क्या कहना है? क्यों नहीं होगा? कोई मसला नहीं, बिल्कुल वाकई तरक्की होती है जी। लेकिन मुल्क के हालात जैसे चल रहे हैं, माली हालात जो मुल्क के चल रहे हैं पिछले 2-3 साल से, तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा बेहतरी होती जाएगी इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का करम सर। और सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये रोड बन रहा है तो आपका क्या कहना है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, ये जो रोड है ना, दरअसल ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो एक विजन है, पूरे मुल्क में उन्होंने मोटरवेज बनाई, रोड बनाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करते हैं, तो इससे तरक्याती काम भी होते हैं, तरक्की भी होती है इलाके की, स्टूडेंट्स के लिए भी आसानी होती है। और जो सारा ट्रैफिक का बर्डन सैदपुर रोड पे था, कहीं आए रोज एक्सीडेंट होते थे जिसमें बहुत से स्टूडेंट और दूसरे लोग भी एक्सपायर हुए हैं, तो ये बड़ा एक बेसिक इशू था इलाके में। तो चौधरी अरमगान सुबहानी साहब और उनका ख़ानदान तरक्याती कामों के हवाले से एक तारीख रखता है। तो इसी मार्की में चेयरमैन साहब ने उनका आखिरी जलसा जो है ना कैंपेन का इधर ही हुआ था, तो उन्होंने वादा किया था तमाम आलियान इलाका से, और चेयरमैन साहब ने खसूसी तौर पर इस काउंसिल में जितने भी इनकी टीम है, जिनमें राई साहब हैं, मियाँ शम्मद साहब हैं, चाचा मंजूर के बेटे मुदस्सर साहब हैं, और दूसरे मेंबरान जो हैं अंसर साहब उम्रा की अदायगी के लिए गए हुए हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की। और चेयरमैन साहब का जो एक तल्लक है चौधरी अरमगान सुबहानी साहब से, उसकी वजह से उन्होंने टॉप प्रायोरिटी पे पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात के बावजूद उन्होंने ये रोड शुरू करवाया है, और इसके लिए हम तमाम अहलियान इलाका
उनके दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब के विजन को और MNA साहब की जो ये काविश है, हम उनको सलाम पेश करते हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी जी बेशक। अच्छा, आप सोसाइटी वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस बारे में? सर, सोसाइटी वालों के लिए उन्हें सोचना चाहिए कि जो भी पॉजिटिव काम करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये जमहूरियत का हुस्न है कि अगर कहीं कोई काम गलत हो तो हमें आवाज़ बुलंद करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन सी पार्टी से हमारा तल्लक है। पार्टी के अंदर रहते हुए भी, पार्टी के वफादार रहते हुए भी आप अपना राय का इजहार करने में आज़ाद हैं, यही जमहूरियत है। जी, तो जैसे नाज़रीन आपने लोगों की राय सुनी और मिल के काम करने से ही काम होते हैं, तो आइए कुछ और लोगों से मतलब इस चीज़ के बारे में पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आपका इस बारे में क्या कहना है जो रोड बना रहे हैं? देखे जी, मैं तो इसके बारे में पहले भी काफ़ी दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ MNA साहब का, जो इमरान सुबहानी साहब का। इलेक्शन कमेटी के दौरान भी तो चेयरमैन साहब ने एक जलसा रखा था, उससे भी मैंने वाजह कहा था कि MNA साहब, ये जो जलसे में लोग आए हुए हैं उसमें सिर्फ 90% लोग ये रोड की वजह से आए हुए हैं। उनकी डिमांड है कि ये रोड बनना चाहिए। आपको पता है इधर कोई इमरजेंसी हो जाए, पेशेंट वगैरह या वो स्टूडेंट को कॉलेज जाना होता है तो बहुत दुश्वारी होती है। तो हम अहले इलाके की तरफ से MNA साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला इज़्ज़त उनको मज़ीद इज़्ज़तें दे, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त भी मुस्लिम लीग नून का है। और ये मियां नवाज शरीफ का विज़न, जिस तरह भाई वकार कह रहे थे, ये पूरे पाकिस्तान में जो उन्होंने डेवलपमेंट कराई है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने इतनी डेवलपमेंट नहीं कराई। आप मियां नवाज शरीफ का दौर देख लें, जब भी वो आते हैं मुल्क में तरक्की होती है। तो मैं दुआ कहूँगा सुबहानी साहब को, अल्लाह ताला ज़ात उनको मज़ीद तरक्की दे और इस तरह वो आपकी खिदमत करते रहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। अच्छा, आप सोसाइटी वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अब? सोसाइटी वाले को पैगाम तो मैं ये देता हूँ कि आप देखें, पिछला दौर भी देखें जो दूसरी गवर्नमेंट का था, और मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का दौर देखे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस दौर में मुल्क तरक्की की तरफ चल पड़ा है, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान की बेहतरी का है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम, ठीक ठाक। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस रोड के बारे में जो रोड बन रहा है? ये देखें, पूरा इलाका इस रोड की वजह से परेशान था, और हमारे MNA अरगमान सुबहानी साहब और हमारी UC चेयरमैन चौधरी जुल्फ़कार साहब, अकबर राई साहब, मियाँ शमद साहब, मलक मुदस्सर साहब, इनकी कावश की वजह से ये रोड का काम शुरू हुआ है। और पूरे इलाके के लोग काम शुरू होने की वजह से दुआ गो हैं, और जो हमारी उम्मीदें थी उनके ऊपर पूरा उतरे हैं हमारे MNA साहब और हमारे चेयरमैन साहब और हमारे वाइस चेयरमैन साहब और तमाम मेम्बरान की कोशिश की वजह से इलाके के जो भी काम रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह होंगे, और सारे इलाके को इसका फ़ायदा है, स्टूडेंट्स को फ़ायदा है और कारोबारी लोगों को फ़ायदा है। जो आम लोग हैं, रिक्शा वाले, चांदगारी वाले और स्कूल वैन्स वाले, इनको बहुत फ़ायदा हुआ है। और हम अच्छा, आपके ख्याल में कि ये जो रोड की वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह होते थे या मतलब हादसा होते हैं, अब उसके अंदर कोई फ़र्क वगैरह आएगा? सर, बहुत ज़्यादा कमी आएगी उसमें, और उम्मीद कर देंगे कि इंशाल्लाह कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए और कि कोई ऐसा एक्सीडेंट वगैरह ना हो, कि क्योंकि रोड क्लियर हो गया तो इस तरह के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने लोगों की राय सुनी, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्द ही आपके लिए एक नया इंटरव्यू लेकर हाजिर होते हैं। शुक्रिया।